चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको पहले देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक चीज़ है कॉस्ट प्राइस, एक चीज़ है सेलिंग प्राइस। इनको अगर शॉर्ट में बोलें, इसको बोल देते हैं सीपी, इसको बोल देते हैं एसपी। एक होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कह सकते हो या फिर लिस्ट प्राइस कह सकते हो, इसको हम बोलेंगे एमपी। ठीक, तो किसी भी आर्टिकल की तीन प्राइसेस हो गई। लेट्स से अगर मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है तो इसके ऊपर कुछ प्राइस टैग लगा होगा। द टैग जो भी वो अमाउंट बताएगा, लेट्स से इस पर लिखा हुआ है 1500 रुपीज़ 1500। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? मार्क्ड प्राइस को। ठीक, ये चीज़ जो भी इस पर टैग लगा हुआ है, जो भी लेबल लगा हुआ है, उस पर जो भी प्राइस लिखा हुआ है, दैट इज मार्क्ड प्राइस। अब मेरे को बोला गया इस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैंने मतलब शॉपकीपर दे रहा है मेरे को 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे। ठीक, तो 30% डिस्काउंट के बाद मेरी ये टी शर्ट की कॉस्ट कितनी हो गई? 1050। ठीक, तो ये इस प्राइस पे मैंने खरीद लिया आफ्टर डिस्काउंट। तो ये हो गया मेरा एसपी, मतलब जिस पे मैंने या फिर दुकानदार ने मुझे बेचा है, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक, अब पता पड़ा उस दुकानदार को ये जो टी शर्ट थी उसको पड़ी थी 300 रुपये में, ये उसका सीपी था। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, फिर जो उसने स्टाफ रखा हुआ है उसकी लेबर कॉस्ट होगी, जहाँ पे उसने अपना आउटलेट बना रखा है उसका रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, बिलिंग के लिए, पेमेंट के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उन सब का भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो सारे खर्चे मिला के उसका एडिशनल आता है लेट्स से 150 रुपये पर आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी? कॉस्ट प्राइस तो सिर्फ आर्टिकल की है, लेकिन अभी सारी कॉस्ट अपन ने मिलाई नहीं ना। तो दो तरह की कॉस्ट होती हैं इसमें। एक तो होती है सिर्फ, जैसे अगर मैं आम खरीदने गया, मुझे एक ठेला लगाना है आम का। ठीक, तो ठेला मेरा खुद का ही है, वो मैंने स्टार्टिंग में खरीद लिया, वो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ठेले पे मैंने 15 किलो या फिर 25 किलो आम उतरवा लिए, उतरवा लिए मतलब खरीद लिए, कहीं से मंडी में जाके 25 किलो आम मैंने खरीद लिए। तो 25 किलो आम मेरे को पड़े 50 रुपये पर किलो या फिर 60 रुपये पर किलो मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 25 किलो मैंने लिए 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1500 रुपये। ठीक, तो टोटल मेरे ठेले पे जितने भी आम रखे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1500 रुपये। अब मैंने ठेला लगाना स्टार्ट किया, मतलब किसी मोहल्ले में गया, आम बेचने स्टार्ट किए, वहाँ पे आम मैंने बेचा, बोला मेरा प्राइस है 100 रुपये पर केजी। ठीक, 100 रुपये पर केजी। तो 25 केजी बेचने के बाद मुझे कितना इनकम होगी? टोटल 2500, और मैंने लगाया कितना था? 1500। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। अब मैंने डिस्काउंट मत मांगना, अब में डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे तो मैंने क्या सीधा ठेले पे उतरवाया, मैं गया नहीं मंडी लेने, जो मंडी से आया उसने मेरे पे ठेले पे उतार दिया 25 किलो, क्योंकि मंडी में 25 किलो कोई देता भी नहीं है, अगर आपको नॉलेज हो। नहीं है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो 25 किलो मैंने उतरवाया और मैं वहीं से बेचने चला गया। तो वहाँ पे मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी या फिर ठेले की जो कॉस्ट है, मैंने अपनी मजदूरी उसमें जोड़ी नहीं। मैं तो सीधा सीधा देखा मेरा कॉस्ट प्राइस, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। अब 1000 रुपये में मेरी मजदूरी भी आ गई, मेरे ठेले का खर्चा भी आ गया, मेरी मेहनत भी आ गई, सब आ गया। इसमें 300 रुपये की तो सिर्फ टी शर्ट पड़ी, जो कपड़ा पड़ा है उसको। उसके अलावा जो आपको शॉप का जो खर्चा देना है, लाइट का देना है, जो आपके यहाँ काम करते हैं वर्कर्स हैं, उनका पैसा देना है, तो वो सब मिला मिला के पर आर्टिकल इतना आ जाता है। तो इसकी सीपी फाइनल कितनी हो जाती है? ₹450। ठीक, तो जो भी आर्टिकल की कॉस्ट आती है दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो सकता है, नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा बोलता है कि एक बुक सेलर है, वो 50 रुपये की बुक खरीदता है और 75 रुपये की बेचता है, और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे 50 रुपये में उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं लगने वाला। चीज़ समझ में आई? तो हमारे पास तीन प्राइसेस होंगी। पहली होगी कॉस्ट प्राइस, जो फाइनल कॉस्ट पड़ रही है। लेट्स से अगर आप एक फ़ोन खरीदते हो, तो आपने फ़ोन खरीदा, ठीक है, तो आप फिर आगे बेचने वाले हो, तो आपने लेट्स से 10,000 में खरीदा, आगे 12,000 में बेचा, तो 10,000 आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, 10,000 मेरा फाइनल पड़ा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, आपका लेबर भी आ गया, सब कुछ आ गया, और फाइनली आपने 12,000 में बेचा। ठीक, तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? जो भी आपकी लागत पड़ती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मार्क्ड प्राइस,
उस फ़ोन को मैं 15,000 दिखा दूँ कि ये फ़ोन 15,000 का है, ठीक, तो वो हो गई मार्केट प्राइस। उस पर मैंने कहा 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कितने में गया, 12,000 में, तो वो हो गई सेलिंग प्राइस। जितने में मैंने प्रोडक्ट फाइनली बेचा है वो है सेलिंग प्राइस। जितने का मुझे प्रोडक्ट पड़ा है टोटल वो हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस, और जितने पे मैंने उसको दिखाया है कि भाई ये इसका प्राइस है वो हो गई मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलेगा। डिस्काउंट के बाद प्रोडक्ट सेल हो जाता है, दैट इज सेलिंग प्राइस या एसपी। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में होंगी, सीपी क्या है, एसपी क्या है और एमपी क्या है, और ये किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि भाई प्रॉफिट है या लॉस, तो वो कैसे पता चलेगा। प्रॉफिट या लॉस, कोई भी अपन बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अब लेट्स से ये मार्कर है, ये मैंने आपको बेचा 15 रुपये में, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, नहीं पता ना। कैसे पता चलेगा जब तक मुझे ये नहीं पता होगा इसकी कॉस्ट क्या है। सिर्फ सेलिंग प्राइस से तो पता नहीं लग सकता। अगर मैंने कहा इसकी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये और मैंने आपको बेचा 15 रुपये में, तो मेरे को फ़ायदा हुआ ना 5 रुपये का। ठीक, तो प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, और प्रॉफिट कितना होगा, सीपी प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी सीपी से बड़ा होगा, मतलब सेलिंग प्राइस जो है, जितने में मैंने आर्टिकल बेचा है वो जितने में मैंने खरीदा उससे ज़्यादा नहीं चल, तभी तो मेरा मार्जिन निकलेगा। तो एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। तो लॉस क्या हो जाएगा, अगर एसपी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, अभी यही मार्कर मैं 8 रुपये में बेचूँ, खरीदा मैंने 10 में ही है, बेचा 8 में, तो मेरे को 2 रुपये का नुकसान हो गया ना, मैंने अपनी जेब से भर दी 2 रुपये। खरीदा तो मैंने 10 रुपये का था, अब बेच रहा हूँ मैं 8 रुपये का, तो मेरा लॉस है, राइट। तो सीपी माइनस एसपी, इसमें मॉड मत लगाना, मॉड लगा के आप गलत कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट आएगा पॉजिटिव और लॉस आएगा नेगेटिव अगर यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट है वो नेगेटिव होगा, प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब ही है लॉस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीपी को आगे लिख देते हैं और एसपी को पीछे लिख देते हैं, क्योंकि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। तो अगर सीपी ज़्यादा होगा मतलब कॉस्ट प्राइस, अपने को जो भी लागत पड़ी है वो ज़्यादा है अपने बेचने से, तो लॉस है। हमने जितने में बेचा है वो ज़्यादा है हमारी लागत से, तो हमें प्रॉफिट है। ठीक, अब प्रॉफिट और लॉस होगा किस पे, सबसे बड़ी बात कि प्रॉफिट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे तो होगा प्रॉफिट, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे होगा। मैंने 8 रुपये में बेचा, अगर मेरी लागत 10 रुपये तभी तो मुझे लॉस है, अगर मेरी लागत 5 रुपये तो प्रॉफिट है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100%। ठीक, ऐसे ही अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो मेरे को, तो लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, लॉस हो किस पे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%, और लॉस परसेंटेज क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। बस इन दोनों में इतना ही फ़र्क है, प्रॉफिट और लॉस, बस वो स्टेटमेंट देखना है, 100% करना ही है। और बेस क्या है अपना, बेसिस क्या है कि अपना कोई रेफरेंस पॉइंट है कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है जज करने का, कॉस्ट प्राइस, तो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीपी। ठीक, तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं क्या, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस पे। जिस पे भी प्रोडक्ट बिका उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, और जिस पे भी हमने खरीदा उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, और लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, चलो आगे कुछ चीज़ें देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे। चलो अब ये समझते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। मान लीजिए कई कई दुकानों पे आपने देखा हो 20% प्लस 30% डिस्काउंट, 20 प्लस 30% डिस्काउंट, या फिर कई कई जगह से देखते हैं 50% प्लस 50% डिस्काउंट। ठीक है, या फिर 50% प्लस 70% डिस्काउंट। ये देख के सबकी आंखें चमक जाएंगी, 50 प्लस 70 120% डिस्काउंट, मतलब वो हमें 20% देने वाला है। ऐसा नहीं होता, ये सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। ये क्या कहता है, पहले मैंने 20% डिस्काउंट दिया, तो जो भी मार्केट प्राइस है उस पर मैंने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब मार्केट प्राइस माइनस 20% ऑफ
मार्क्ड प्राइस, यही तो कर रहा हूँ डिस्काउंट देके, यही तो मेरी फाइनल मार्क्ड प्राइस आएगी। फिर ये जो भी आएगा, लेट्स से इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा MP माइनस 0.2 ऑफ MP, तो ये कितना आ गया 0.8 ऑफ MP। तो ये तो हुआ पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है 30%, तो अब इसमें से 0.8 ऑफ MP माइनस 30% ऑफ 0.8 ऑफ MP। चीज समझ में आई? अब ये MP नहीं रह गया, 0.8 MP हो गया। मतलब पहले 20% डिस्काउंट जितने पे दिया, अब जो रह गया उस पे 30% दिया है, पूरे पे नहीं दिया है, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तब देखो ये क्या होगा 0.8 ऑफ MP, सॉरी MP है, माइनस 30% ऑफ 0.8 मतलब 0.24 ऑफ MP, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली अपने पास 0.56 ऑफ मार्क्ड प्राइस। जो फाइनल मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस फाइनल क्या होगी 0.56 ऑफ मार्क्ड प्राइस। मतलब अगर इफेक्टिव देखें तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है 44% डिस्काउंट, तभी तो अपना कितना रह गया 0.56। अगर हमने 0.44 हटा दिया, इसमें माइनस 0.44 किया है ना MP में, अगर इसको देखें MP माइनस 0.44 ऑफ MP इक्वल्स टू यही तो आएगा 0.56 ऑफ MP, ठीक है। तो मतलब 44% कम किया ना अपन ने मार्केट प्राइस में से, ठीक। तो ये देख के तो क्या लग रहा है 50% होना चाहिए, पर एक्चुअली आपको पड़ा कितना 44%। चीज़ समझ में आई कि आपको 50% पैसा देना था, पर अब यहाँ पे 56% पैसा देना है। अगर 100 रुपये मार्केट प्राइस था तो 20 + 30 देख के आपको क्या लगना चाहिए था 50 रुपये तो देना है, लेकिन देने आपको 56 रुपये हैं। चीज़ समझ में आई? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको चमत्कार दिखाया जाता है। चलो अब ये वाला देखते हैं 50 और 70 वाला, कि इसमें क्या किया है इसने। तो 50% डिस्काउंट पहले दे देते हैं। सो MP माइनस हाफ ऑफ MP, 50% तो यही होगा, तो बचा कितना हाफ ऑफ MP। अब इस पे 70% डिस्काउंट दिया, तो मतलब माइनस 70% ऑफ हाफ ऑफ MP, यही है। तो ये कितना आ जाएगा हाफ ऑफ MP माइनस ये कितना आ जाएगा अपना 35/100 ऑफ MP, तो मतलब 0.35। इसको लिख लेता हूँ मैं 0.5 ऑफ MP और इसको लिख लेता हूँ 0.35 ऑफ MP। तो इफेक्टिव कितना आ गया ये 0.15 ऑफ MP, ठीक। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, इतना तो प्राइस रह गया है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ 85%। ये आपका इफेक्टिव डिस्काउंट है। दुकान में घुसे 50 + 70 देख के कि यहाँ से तो 20 रुपये मिलेंगे। कितने देखे आगे 15 रुपये, कि ये कौन सी गणित हुई। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको 10 + 10 + 20 + 30% ये 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताओ कितना होगा, ठीक। तो इसको इसी तरह से करना है। चीज़ समझ में आई? तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे, जब आपको समझ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी तो फटाफट हवा में कर लेंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आया होगा, ये किस तरह से ट्रैप किया जाता है, ये कस्टमर्स को खींचने के तरीके हैं, टैक्टिक्स हैं। बाय 1 गेट 2 फ्री, उसमें भी यही होता है, बाय 1 गेट 2 मतलब खरीदोगे तो एक मिलेगा 2। ये कौन सा चमत्कार है, कुछ नहीं करते। 1200 का आर्टिकल है, 400 का बेच देंगे कि 1200 में 3 ले जाओ, पर उस पर प्राइस टैग तो वही लिखा रहेगा 1200 रुपये। तो बात क्या हुई कि यार 1200 रुपये तो शर्ट थी और आपने 400 लगा के 3 दे दी, तो मतलब क्या हुआ कि कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, ठीक है। तो इन झांसों में मत पड़ना। कोई भी दुकानदार कोई भी डिस्काउंट आपको अपनी जेब से लगा के नहीं देगा, वो हमेशा अपना प्रॉफिट ही देखेगा उसमें, ठीक है। आप खुद भी अगर बिजनेस करोगे, आप खुद सोचो, अगर आप खुद बिजनेस करोगे तो क्या आप किसी को फ्री में चीज़ें दे दोगे या अपनी जेब से पैसा लगा के दोगे? नहीं दोगे ना, सिंपल, वो भी नहीं देंगे। तो ये बिजनेस टैक्टिक्स होती हैं। तो ऐसा मत सोचना कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इट्स नॉट फ्रॉड, इट्स प्योर मार्केटिंग, ठीक। तो आई होप आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलो कुछ सवाल देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। पहला क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹80, ठीक है। तो हमें SP मिल गया ₹80। वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है पेन हो सकता है मार्कर हो सकता है डस्टर हो सकता है चॉकलेट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक।
इफ हिज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹60, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई इसकी ₹60, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हम सबसे पहले निकाल लें, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो वो कितना हो गया, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की मैं बात करूं, ठीक है, अभी तो प्रॉफिट की बात करी, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, ये तो करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे SP कितना अपना 80, CP कितना 60 अपॉन 60 इंटू 100%, तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 60 इंटू 100%, तो ये 3 टाइम्स कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 33.33%, मतलब 1/3 इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल था, इसमें सारी चीज़ें गिवन थी, आपको बस फॉर्मूले में रखनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अ मर्चेंट सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट एंड अर्न्स ₹960 इन ऑल, मतलब कमाता है 960 रुपये कमाता है, तो मतलब क्या बेसिकली प्रॉफिट है उसका। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स। ठीक है, तो प्रॉफिट अपने पास है कितना, पहले वो देख लेते हैं। प्रॉफिट इज 960। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, SP माइनस CP, इसी के तो बराबर होता है। अब उसने क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, ये तो कहता है। और ये कितना दे रखा है 20, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 20 इक्वल्स टू SP माइनस CP अपने पास है, अपने पास SP नहीं है CP नहीं है, CP निकालना है, SP है नहीं, पर अपने पास प्रॉफिट तो है ना, उसको यूज कर लेते हैं डायरेक्ट SP माइनस CP को। सो 960 अपॉन CP इंटू 100। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो CP क्या आ जाएगा 960 अपॉन 20 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, तो CP आ गया अपना 960 इंटू 5, दैट इज, अब देखो मैंने इसके लिए एक ट्रिक सिखाई थी आपको, याद नहीं हो तो मैं दोबारा करा देता हूँ। 960 इंटू 5 है, सो इंटू 2 अपॉन 2 कर दो, इंटू 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। सो 9600 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 4800, तो ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। अगर वो पूछते हैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालो, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, इसमें क्या ऐड कर देते हैं, अगर SP निकालना है तो प्रॉफिट माइनस CP, यही तो करोगे। अगर SP निकालना है तो सॉरी प्रॉफिट प्लस CP, अगर SP निकालना है तो CP को उठा के इधर ले जाओ ना, इक्वेशन तो यही है ना आपकी, SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट। अगर मुझे SP निकालना है तो CP को उठा के प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा, तो प्रॉफिट अपने पास था कितना 960, CP अपना आ गया 4800, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5760, सो दैट इज योर SP। चीज़ समझ में, हम सेम ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूले को, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। बस यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, उसको यूज़ करना था, हमें SP और CP में नहीं पढ़ना था, सिर्फ CP निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इट्स 0.5% कह सकते हैं, चलो 5% मान लो, 5% ट्रिकी था, ये तो बिल्कुल ईजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स चेयर्स फॉर ₹800 अ पेयर एंड ₹500 पर पीस, मतलब अगर एक पीस बेच रहा है तो 500 में बेचेगा, 2 पीस बेच रहा है तो 800 में बेचेगा। ठीक, अब आप कहोगे कि सर 2 पीस मतलब, अरे भाई एक कस्टमर को ही ना, 2 अलग अलग कस्टमर को पेयर कैसे बेचेगा, पेयर तो एक को ही बेचेगा। ठीक, तो ये कॉमन सेंस यूज़ करना है कि पेयर बेच रहा है तो मतलब एक कस्टमर की ही बात कर रहा है। आगे देखो, अ चेयर कॉस्ट हिम ₹200, तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ रही है 200 रुपये, ये तो CP, चलो यहाँ लिख लेते हैं, CP ऑफ चेयर एंड पोस्ट सेल ईच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हिम ₹50, ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्जेस है, वो अपनी जेब से दे रहा है क्योंकि उसने तो ग्राहक से तो मांगा नहीं है, तो मतलब एक खुद की जेब से दे रहा है, तो यहाँ भी कॉमन सेंस यूज़ करना है। ट्रांसपोर्टर कैन टेक अप टू 2 चेयर्स इन अ विजिट, तो ये तो समझ में आ गया, अगर सिंगल चेयर लोगे तो 500 रुपये दोगे, ठीक है, उसमें आपकी 50 रुपये लग जाते हैं उसके दुकानदार के। ठीक, इसलिए वो महंगा कर रहा है उसको, वरना तो 400 में एक देता, 800 में 2 देता। अगर वो कस्टमर से ही चार्ज करता तो 500 में नहीं देता ना, वो 400 में देता एक पीस। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पनसेट कर रहा है इस चीज़ को कि भाई आप एक लेते हो
तो मेरी जेब से पैसा चला जाएगा ना ट्रांसपोर्टेशन का। तो कहता है ट्रांसपोर्टेशन तो मैं अपना दे रहा हूँ, पर अगर आप 2 चेयर लोगे तो मैं फ़ायदा दूंगा, इसमें नहीं दूंगा। चीज़ समझ में आई? तो उसने क्या किया, 50 रुपये अपनी जेब से दिए ट्रांसपोर्टर को कि भाई आप ये चेयर लेके जाओ। अब उस ट्रांसपोर्टर लेके जा सकता है कितनी चेयर्स, एक बार में 2। ग्राहक ने 1 खरीदी तो 1 जाएगी, 2 खरीदी तो 2 जाएंगी, पर चार्ज उतना ही लगेगा 50 रुपये। ये चीज़ समझ में आई? ठीक। इफ़ ही सोल्ड 25 चेयर्स, 25 चेयर्स बेची हैं, एंड पेड ₹750 इन ट्रांसपोर्टेशन, देन फाइंड आउट हाउ मच प्रॉफिट ही मेड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस अगर हमने 25 चेयर बेची होती एक एक करके, तो हर एक का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कितना आता, 50 रुपये। तो ये टोटल कितना आता, 1250, राइट। पर अभी आया कितना है, 750। मतलब डेफिनेटली कुछ तो पेयर्स में गई हैं और कुछ सिंगल गई हैं। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 50 रुपये में सिंगल चेयर गई हैं, ठीक, कोई सी मान लेते हैं। 50 रुपये में 2C भी तो गई होंगी, हाँ कि ना। 50 रुपये में सी गई हैं तो 50 रुपये में 2C भी गई होंगी, और ये टोटल कितना आ रहा है अपना, 750। ठीक है, 2 चेयर्स तो जाएंगी, पेयर्स में जाएंगी। तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो C + 2C, 50 से डिवाइड किया तो कितना आ गया ये अपने पास, 15। 3C = 15, तो C = 5। ये तो काम आसान हो गया लीनियर इक्वेशन बना के। ठीक, C5 मतलब सिंगल चेयर्स जो गई हैं, सिंगल वो गई हैं 5, और जो पेयर गए हैं, पेयर मतलब 2C, वो गए हैं 10। तो इसमें चेयर्स कितनी गई होंगी, 20 चेयर गई होंगी ना, 20 चेयर्स। अगर 10 पेयर गए हैं, चेयर्स तो 20 गई होंगी, तो 20 और 5 25 हो गया मैच। तो मतलब अपन ने कैलकुलेट सही किया है। तो ये तो आया हमारा 10 पेयर बेचे हैं और 5 सिंगल बेची हैं। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल, यही तो है। अब पेयर कितने बेचे अपन ने, 10, सो 10 इंटू कितने पेयर्स बेचे, 10, और उसका प्राइस कितना है, 800। ठीक, फिर सिंगल कितनी बेची है अपन ने, 5, उसका प्राइस कितना है, 500। तो सिंगल 5 × 500, तो ये आ गया आपका टोटल SP, सॉरी 8000 + 2500, तो ये आ गया आपका 10500। ये हो गया आपका SP, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 चेयर्स इज दिस, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इस 200 अगर ईच का है तो टोटल कितना होगा, इतना, प्लस ये 750 भी तो जोड़ोगे जो जेब से गया है ट्रांसपोर्टेशन में, प्लस 750, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 5750। सो दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, 5750। ठीक, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, वो हो गया, और ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, वो आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो SP - CP कितना आ जाएगा आपका, 10,500 - 5,750, तो ये आ जाएगा 4,750, सॉरी 4,000, हाँ 750। सो दैट इज योर प्रॉफिट। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच प्रॉफिट ही मेड, सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, इंडिविजुअल करके। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं CP ऑफ सिंगल कितना होगा, 200 + 50। CP ऑफ सिंगल 200 तो आपकी कहाँ गई, कॉस्ट प्राइस है, और 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन है, यही तो है। ये हो गई आपकी सिंगल की कॉस्ट प्राइस 250। ठीक, फिर हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर, तो 200। अब देखना पेयर में आपने 2 बेची हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 200 × 2 + 50, तो ये कितना हो गया, 450। ठीक है, यहाँ पे 200 + 50 मत लिखना, क्योंकि एक चेयर का प्राइस है 200, तो आप पेयर में तो 2 बेच रहे हो ना, सो 200 × 2 + 50, तो ये हो गया 450। ठीक है, SP ऑफ सिंगल इज 500, SP ऑफ पेयर इज 800।
तो आपके पेयर पे कितना है, कितने पेयर बेचे हैं, 10। तो SP ऑफ पेयर माइनस CP ऑफ पेयर इंटू 10। SP ऑफ पेयर, एक पेयर का SP माइनस एक पेयर का CP इंटू 10, तो 10 का आ गया, प्लस SP ऑफ सिंगल एन माइनस CP ऑफ सिंगल, और आपने सिंगल बेचे कितना है, 5। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आगे जाएगा नहीं आ जाएगा, कि पेयर का प्रॉफिट निकाल लिया और सिंगल का प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। सो अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आया, SP कितना है आपका पेयर का, 800 और ये 450। सो 800 माइनस 450 इंटू 10 प्लस SP ऑफ सिंगल इज 500 एंड CP ऑफ सिंगल इज 250 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो ये 350 इंटू 10, सो 3500 प्लस 250 इंटू 5 1250। तो ये कितना आ गया टोटल, 4750। ये हो गया आपका प्रॉफिट। बात एक ही है, कैसे ही पकड़ लो, आप यहाँ पे इंडिविजुअल करके निकाल लो, फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पेयर्स और ये सिंगल तो निकालने पड़ेंगे कितनी क्वांटिटी में बेचें, वो तो अपने को निकालना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेपरेट करके और ये सेपरेट कैलकुलेशन करने की जगह आप ये भी कर सकते हो, इंडिविजुअल निकाल के फिर उनको सम कर दो, एक ही बात है। चीज़ समझ में कि अब आपको SP सेपरेट निकालना है, फिर CP सेपरेट निकालना है, फिर माइनस करना है, उसकी जगह ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑल्टरनेट मेथड है, जो भी आपको पसंद आता है आप उसको यूज़ करो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स, वन एट 20% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, दस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना, अब देखना मैं इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में करना चाहूँगा। अगर प्रॉफिट है तो SP ज़्यादा होना चाहिए और CP कम होना चाहिए। तो SP इज़ 20% प्रॉफिट। चलो एक बार इसको दिखाता हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही तो होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20, तो इसको 20 अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP, यही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। तो CP इंटू 1/5 इज प्रॉफिट, हाँ कि ना। और प्रॉफिट यहाँ से होता कितना, ये देखो 1/5 CP बढ़ा है, 1/5 CP हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या है, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ CP दे ही रखा अपने। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, SP इज इक्वल्स टू, CP उधर प्लस हो जाएगा तो 6/5 ऑफ CP। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो SP इज इक्वल्स टू 1 होल 1/5 ऑफ CP। मतलब CP का कितना परसेंट है, 20%, वही तो ज़्यादा है। अगर SP और CP दोनों बराबर होते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। SP ज़्यादा होना चाहिए CP से तो प्रॉफिट होगा, कितना ज़्यादा है, 20% ही तो है प्रॉफिट, तो 6/5 कर दिया। तो इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो अब देखो मैं इसी को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व करता हूँ। तो SP इज वॉट, 6/5 ऑफ CP, हाँ कि ना। लेट्स से इसको SP1 बोल देता हूँ, इसको CP1 बोल देता हूँ। पहला आर्टिकल बेचा अपन ने, ठीक है। दूसरा आर्टिकल लॉस पे बेचा है 10%, तो मतलब SP2। तो SP अगर लॉस में गया है तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कंपेयर टू CP। अगर SP कम होगा, CP ज़्यादा होगा, तभी तो लॉस होगा। कितना कम है, 10% लॉस है, मतलब 10% कम है, तो 9/10 ऑफ CP। ठीक, 10% कम हुआ तो बचा कितना, 90% ही तो बचा। तो ये 90% ही तो है, 90 अपॉन 100, 90%, राइट। तो इसको फ्रैक्शन में मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया क्योंकि आपको सवाल थोड़ा तेज़ करना है, तो मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ सवाल तेज़ करने की। परसेंटेज में मैंने बोला था ना फ्रैक्शंस याद करो, फ्रैक्शंस याद करने का फ़ायदा यहाँ होने वाला है, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, मतलब SP1 इक्वल्स टू SP2 दे रखा है उसने, SP1 इज इक्वल्स टू SP2 ये दे रखा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या आएगा, 6/5 ऑफ CP1 इज इक्वल्स टू 9/10 ऑफ CP2। ये तो निकाल ही सकते हैं। 6 से देखना है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो यहाँ से CP1 अपॉन CP2 इसको उठा के दल लिया है, तो 3/4 आ गया। ये चीज़ क्लियर।
तो अगर इक्वल्स टू एक्स मान लें तो CP1 क्या है 3x और CP2 क्या है 4x, तभी तो इन दोनों का रेशियो 3:4 बनेगा। अपने को नहीं पता ना भाई CP कितना है, क्या फर्क पड़ता है, आगे निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो वो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कैसे निकालें? बेसिकली SP1 इक्वल्स टू SP2 है, तो ये SP1 SP2 इक्वल्स टू SP ऐसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल चुके हैं अपन, तो रख देते हैं ना यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है। SP1 प्लस SP2 क्या कह सकता है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ SP। बेसिकली ये SP और ये SP दोनों बराबर ही तो हैं, SP की तो वैल्यू ट्वाइस ऑफ CP। अब देखो यहाँ पे SP आ गया, CP अपना x में है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रॉफिट है आपका SP1 माइनस CP1, ये तो प्रॉफिट है पहले पे 20% जो है, दूसरे पे लॉस है मतलब CP2 माइनस SP2, दूसरे पे 10% का लॉस है, तब जाके तो टोटल प्रॉफिट आया आपका। कितना आया है वो 80 रुपये। उसने क्या कहा, पहले पे 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% लॉस हुआ, पर ओवरऑल इसको 80 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक, तो दैट इज इक्वल्स टू 80। अब SP1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, SP, CP1 को मैंने लिखा 3x प्लस CP2 को लिखा 4x माइनस SP इज इक्वल्स टू 80। ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आगे, प्लस SP माइनस SP कैंसिल आउट हो गए, 4x माइनस 3x कितना बचा, x इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो यहाँ से CP1 अपन 3x लिख सकते हैं ना, तो वहाँ से SP आ जाएगा, SP1 इज इक्वल्स टू वॉट 6/5 ऑफ CP1। SP1 है क्या, SP की तो वैल्यू है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दोनों आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम है, तो 6/5 ऑफ CP1। CP1 कितना है 3 ऑफ x, और x कितना आ गया 80, सो इंटू 3 इंटू 80, तो ये कितना आ गया अपना 16 रुपये, सॉरी 16 रुपये कह रहा हूँ 16, तो 18 इंटू 16। अब देखो इसको जल्दी सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 17 प्लस 1 17 माइनस 1, तो 17 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आसान हो जाएगा ना कैलकुलेट करना, ₹288। तो SP कितना आ गया ईच आर्टिकल, ₹288। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा अच्छा लगा देख के कि भाई कुछ अलग चीज़ दे रखी है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, फिर हमें सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखी है, तो हमने वहाँ से कॉस्ट प्राइस में रिलेशन निकाला, उसके बाद कॉस्ट प्राइस को सॉल्व कर लिया, वहाँ से अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड मतलब मार्क्ड प्राइस हो गई, तो 20% अबव, तो मतलब CP से 20% ऊपर, तो मतलब CP प्लस 1/5 ऑफ CP, तो बेसिकली ये तो क्या है 6/5 ऑफ CP जो मार्क्ड प्राइस है, यही तो किया। यहाँ पे भी तो ये लिखा था ना अपने 20% प्रॉफिट, तो सीधा फ्रैक्शन ले लो, मार्क्ड प्राइस इज 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन गेव 20% डिस्काउंट। अब इस पे 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, सो मार्क्ड प्राइस माइनस 20% ऑफ 20%, हाँ 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यही तो है आपका सेलिंग प्राइस। आपने पहले मार्क किया कुछ, अब आपका आर्टिकल 100 रुपये में पड़ रहा है, तो 100 से ऊपर मार्क करोगे ना उसको, कि भाई 100 में कैसे मार्क कर दूंगा, अगला बंदा डिस्काउंट मांगने पे आएगा तो जेब से थोड़ा दूंगा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, फिक्स दाम की दुकान है हमारी। कभी कभी ऐसा नहीं चलता ना, कभी कभी ग्राहक बिखर जाता है, तो ग्राहक को मनाने के लिए क्या करो, पहले प्राइस बढ़ा दो फिर डिस्काउंट दे दो, बात तो एक ही है, मानना तो उसको वही है। ठीक है, सो SP इक्वल्स टू MP माइनस 20% ऑफ MP, तो ये कितना आ जाएगा MP माइनस ये कितना हो गया 1/5 ऑफ MP, तो ये कितना आ गया 4/5 ऑफ MP, दैट्स योर सेलिंग प्राइस। ठीक, और MP की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ CP निकाल चुके हैं, तो वो निकाल लेते हैं। सो SP इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 6/5 ऑफ CP, यही तो आएगा, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 24/25 ऑफ
CP। अब देखना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है कि बड़ा है? 24/25 ऑफ CP, 24/25 ऑफ CP, मतलब CP से तो कुछ कम ही है ना। इसको दोबारा देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। SP क्या है आपका? 24/25 ऑफ CP, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 96/100 CP, यही तो है। तो इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करें तो SP कितना है? 96% ऑफ CP है ना। अगर CP 100% है तो SP कितना है? 96%, मतलब 4% का तो लॉस हो गया इसको। चीज़ समझ में आई? अगर नहीं आई तो चलो यहाँ पे देखो, SP आ गया इन टर्म्स ऑफ CP, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले में रख देते हैं। तो CP माइनस SP बड़ा होगा या SP माइनस CP? देखो SP क्या है? CP से छोटा, तो अगर SP CP से छोटा तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसको हटा देते हैं। तो CP माइनस SP मतलब क्या हो रहा है आपको? लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं अपॉन CP इंटू 100%, यही तो होगा आपका लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP, तो CP रहने दिया, SP की जगह क्या लिखा? 24/25 CP अपॉन CP इंटू 100%, ठीक। तो अब क्या किया हमने? CP से CP कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 24/25 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, और ये 25 माइनस 24 कितना बचा? 1 इंटू 4%। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया अपना? 4%। तो जब भी आप आर्टिकल को सेम प्राइस सेम परसेंटेज से बढ़ाओगे और सेम परसेंटेज से गिराओगे तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा। अब आपको ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है तो इसका एक शॉर्टकट है, 1 माइनस, या फिर आप कह सकते हो 1 माइनस की बात क्यों करूं, मैं सीधा प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं। आपका X परसेंटेज से मैंने बढ़ाया घटाया, यही क्या है ना, X परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज की टर्म्स में बात करता हूं मैं, X/10 का स्क्वायर, दैट्स इट परसेंटेज। यहाँ पे X कितना है? 20 है ना, 20 रख दो। सो 20/10 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, 4% का लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम सेम परसेंटेज से बढ़ा रहे और घटा रहे हैं हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा? इतना, X²/10, X/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। तो X क्या है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 20 रखना है। सो 20 रखा तो यहाँ से 4 आ गया। ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, ठीक है। करा कुछ नहीं है, इसी चीज़ को बस एक छोटी फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले सवाल भी समझ में आएंगे, इनको कैसे करना है। कि हमने अब सिर्फ SP की टर्म्स में देख लिया, फिर हमने डिस्काउंट एक बार बढ़ा दिया प्राइस और उसी अमाउंट से गिरा भी दिया तो हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो जब भी दुकानदारी करने जाओ ना, सेम अमाउंट से बढ़ा के सेम अमाउंट से घटाना मत। अमाउंट बढ़ा सकते हो परसेंटेज की टर्म्स में, अगर 25 रुपये बढ़ाया 25 रुपये घटा दिया तो प्रॉफिट लॉस नहीं है, तब तो 0 पे आ गए। लेकिन 25% बढ़ाया और 25% घटाया तब नुकसान है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अ डिसऑनेस्ट सेल्समैन क्लेम्स दैट ही सेल्स आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। तो क्या कह रहा है कि भाई साहब अपन तो कोई कमाना वामाना नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ को जितना हमें लागत आती है उतने में बेच देते हैं तभी तो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? थोड़ी देर पहले बताया था ना, कोई भी समाज सेवा करने नहीं बैठा, सब कमाने बैठे मार्केट में, ठीक। बट यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। उसने क्या घपला कर दिया? 50 ग्राम का घपला कर दिया ना, तो बस वो 50 ग्राम में ही कमा रहा है, ठीक है। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। अब देखो इन सवालों को ना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना है। अब सिंपल तरीका क्या है? इसने ये तराजू रखा है, ठीक है, ये अपना तराजू है, यहाँ पे वो आर्टिकल रखता है और यहाँ पे बांट रखता है। यहाँ पे वो बांट मतलब वेट रखता है और यहाँ पे वो प्राइस, कोई भी आर्टिकल अगर लेट से फल बेच रहा है या फिर कोई राशन बेच रहा है वो आर्टिकल यहाँ रखता है वो, और यहाँ पे अपना वेट रखता है, ठीक। उसने क्या बोला? मैं आपको 1 किलो दे रहा हूँ। दिया कितना उसने? ये है कितना? 950 ग्राम। और पैसा कितने का लिया? 1 किलो का, मतलब 50 ग्राम एक्स्ट्रा का तो पैसा ले रहा है वो।
सेल कितना कर रहा है वो, सेल तो कितना कर रहा है 1 kg, सेल तो 1 kg की है, पर कॉस्टिंग कितने की पड़ी उसकी 950 ग्राम्स की। यहां पे तो 1 किलो का बांट रखा हुआ है, पर है वो 950 ग्राम का, तो यहां पे तो 1 किलो दिख रहा है। समस्या क्या है, यहाँ पे जो आर्टिकल दे रहा है वो आएगा कितना, ये तो 1 kg लिखा हुआ है उसने बांट के ऊपर, ऐसा मैंने वेट रख दिया वहाँ पे, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 kg, पर ये मुझे पता है 950 ग्राम का ही है, मैंने तोल के देख लिया है। ठीक, तो उसने क्या किया 1 kg का तो वेट रख दिया, पर डाला कितना सामान 950 ग्राम, तो बेचा कितना 1 किलो, और प्राइस कितने का लगाया 950 का। प्राइस खुद को जो लागत आई वो तो लगी 950 ग्राम की, और बेचा कितने में, इसको 1 किलो की जगह मैं 1000 ग्राम्स लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। बेचा तो 1000 ग्राम ही है, पैसा तो 1 किलो का ही ले रहा है ना, पर उसका पैसा लग कितने का रहा है 950 ग्राम का। ये तो बेचना है और ये खरीद है अपनी, ये अपनी कॉस्ट प्राइस है, ये अपनी सेलिंग प्राइस है, ऐसे समझ लो। जो वेट है और ये जो आर्टिकल है, तो वेट तो हो गई अपनी सेलिंग प्राइस और आर्टिकल हो गई अपनी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अगर मैं आर्टिकल बेच रहा हूँ तो आर्टिकल तो मेरा किसी कॉस्ट पे पड़ा होगा ना, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो मैं बेच रहा हूँ ग्राहक को वो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस तो मैंने 1000 ग्राम का लिया है, पर बेचा एक्चुअली कितना है 950 ग्राम। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखना चाहूँ तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, यही तो होता है। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो SP माइनस CP इंटू 100%, यही तो है। बेचा कितना 1000 ग्राम, कॉस्टिंग कितने की आई 950 की, तो अपना प्रॉफिट कितने पे होगा 950 पे तो होगा, राइट, इंटू 100%। तो ये ऊपर कितना आ गया 50/950 इंटू 100%, तो ये 19 टाइम्स गया, सो 100/19 5 होल 4/19%, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझो, ऐसे तराजू बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अपने जो आम बोलचाल की भाषा है उसको यूज करोगे आपको जल्दी समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्या करते गलती, जो जनरली गलती करते हैं, ये 1000 ग्राम क्या ले लेते हो कॉस्ट प्राइस, और 50 ग्राम क्या ले लेते हो आपका प्रॉफिट, पर कॉस्ट प्राइस थी कितनी आपकी 950, बस वहाँ पे आपका सवाल गलत, आपका 5% आंसर आएगा, वो गलत है। आंसर 5 होल 4/19% आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस होगी आपकी जो बेच रहे हो, और जितने में बेचा है वो आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, चीज़ समझ में, चलो आगे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। ठीक है, इसको सीधा सीधा इक्वेशन के टर्म्स में लिखो, बहुत आसान रह जाएगा, इतना सोचो मत। 20 SP, 20 का SP 25 के CP के बराबर है, यही तो चीज कह रहा है। तो SP यहां से क्या हो गया 5/4 ऑफ CP, मतलब SP ज्यादा है, 5/4 का मतलब क्या है SP ज्यादा है और CP कम है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें SP इज इक्वल्स टू 1 होल 1/4 ऑफ CP, तो CP से CP का क्वार्टर ज्यादा है ना। अब सीधा सीधा हवा में करो तो कितना परसेंटेज आना चाहिए 25% प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि 1 क्वार्टर ज्यादा है। 1 क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 100 का कितना होता है 25 ही तो होता है। चाहो तो इक्वेशन में कर लो, 20 SP कितना आ गया 5/4 ऑफ CP। ठीक है, अब SP ज्यादा है CP से, ये तो दिख रहा है ना, SP CP से ज्यादा है, ये तो समझ में आ रहा है ना यहाँ इसको देख के कि SP CP से ज्यादा होगा। CP अगर 1 है तो ये 5/4 है, CP अगर 4 है तो ये 5 है, CP अगर 20 है तो ये 25 है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो मतलब SP अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही तो है, तो प्रॉफिट क्या होगा SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है शायद हमसे, हाँ। प्रॉफिट और लॉस मेड बाय, ये परसेंटेज की टर्म्स में पूछा होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ, अपॉन CP इंटू 100%, यही है। तो SP कितना है 5/4 ऑफ CP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। 5/4 CP में से अब इसको अगर LCM लेके करना चाहें 4/4 लिख सकता हूँ ना, 1 ही आ जाएगा 4/4, काटना आसान रहता है इसलिए। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ CP अपॉन CP इंटू 100%, ये प्रॉफिट है। CP से CP कैंसिल, तो ये आ गया 25%, दैट्स प्रॉफिट परसेंटेज 25%। चाहो तो ये लेंथी तरीका यूज कर लो,
चाहो तो स्मार्टनेस यूज़ करो कि 1 क्वार्टर ज़्यादा है, 1 क्वार्टर मतलब 25% ज़्यादा है, ख़त्म। तो सवाल जितना आप फ्रैक्शंस को जितना जल्दी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे उतनी जल्दी सवाल होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, अब 10% प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो भी प्राइस था उससे वो 11/10 में कहाँ गया? ये तो डिस्ट्रीब्यूटर का एसपी है, और सॉरी ये मैन्युफैक्चरर का एसपी है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वो एक्स मान लेते हैं। तो 10% प्रॉफिट मतलब 11/10 ऑफ एक्स, ये मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट प्राइस। मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर का तो कॉस्ट प्राइस पड़ गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया 20% प्रॉफिट में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस, इसका 20% मतलब 6/5 ऑफ 11/10 ऑफ एक्स। इसी पे तो 20% लिया है उसने, तो 20% मतलब 6/5। तो ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, राइट? ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। अब रिटेलर का सेलिंग प्राइस भी तो कुछ होगा, रिटेलर का सेलिंग प्राइस भी तो होगा कुछ। उसने आगे कस्टमर को कितने में चिपकाया? 15% में। तो 15% मतलब 115/100। चाहो तो डायरेक्ट लिख दूं 23/20। सो 23/20 इंटू 6/5 इंटू 11/10 ऑफ एक्स। सो ये कस्टमर का क्या पड़ा? प्राइस, कस्टमर की कॉस्टिंग आई है। अब क्या पूछ रहा है वो? फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट कस्टमर एंड। तो यहां से लेके यहां तक कितना इंक्रीज हो गया ये तो पूछ रहा है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 23 इंटू 6 इंटू 11, यही तो है आपकी कॉस्ट प्राइस या फिर कस्टमर की प्राइस, कस्टमर प्राइस इतनी आ रही है। अपॉन ये देखना 20 इंटू 5 100 इंटू 10 1000 ऑफ एक्स, इतना ही तो है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। 23 इंटू 2 कर दूं 46 और ये 3 कर दूं 40। ठीक है, सीधा सीधा करते हैं। 23 इंटू 6 इज 138 इंटू, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1.1 लिख रहा हूँ इसको और नीचे 100 लिख रहा हूँ। नीचे मैंने 100 लिखा है। पर्पस क्या 100 लिखने का? क्योंकि मुझे अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो सीधा सीधा 100 आ गया ना नीचे, सीधा जो ऊपर आएगा उसमें एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करके परसेंटेज तो लगाना होगा। ठीक, सो 138 का 1.1 टाइम्स, तो 138 का 1 टाइम तो यही होगा 138, और 138 का 0.1 टाइम्स वो कितना हो जाएगा? 13.8। यही तो चीज़ आएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 151.8। ठीक है, 151.8। तो ये कितना हो गया? कॉस्ट फाइनल कितनी आई? 151.8 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो कितना प्राइस इंक्रीज हो गया? 51.8% इंक्रीज। ये तो देखेंगे अपन एक्स्ट्रा कितना है। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 100 प्लस 151 प्लस 51.8 अपॉन 100, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 प्लस 51.8 बाय 100, इतने तो एक्स्ट्रा आ गया। तो 51.8% अपना बढ़ गया। अगर सीधा हम मैन्युफैक्चरर से खरीदते, लेट्स से मैन्युफैक्चरर सिर्फ 10% में भी देता, अगर कॉस्ट प्राइस में देता तो अपने को कितना पैसा बच जाता? इतना परसेंटेज पैसा अपन ने एक्स्ट्रा दे दिया इसका। पहले मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आपको दिया, इतना घूम के आया, तभी तो कॉस्ट प्राइस तभी तो अपने पास कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा आ गई। 51.8% बढ़ के आई है अपने पास, जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस थी। अगर ये टी शर्ट आपकी 1000 रुपये की थी जो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट पे थी, तो अपने पास कितने की आएगी? 1518 रुपये की। अपन ने 518 रुपये एक्स्ट्रा दे दी ना, पर इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 1000 रुपये। सिर्फ ये घूमने के चक्कर में ही अपने पास लेट पहुंची है, उस चक्कर में प्राइस देना पड़ा। तो कभी कभी कहते हैं ना फैक्ट्री आउटलेट, आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है सीधा फैक्ट्री आउटलेट है। तो वहाँ से क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर सीधा सीधा रिटेलर को देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बीच में गायब हो जाता है। तो ये जो आपका ये क्रिएट हुआ और ये क्रिएट हुआ, ये कम हो जाता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ का होता है। तो फैक्ट्री आउटलेट मतलब फैक्ट्री के खुद के वो आउटलेट्स होते हैं,
जहाँ पे या फिर फैक्ट्री किसके साथ टाई अप करके रखती है कि हम आपके पास देंगे सीधा 5% या 10% पर, आप भी 5% या 10% पर निकालना, ताकि ग्राहक को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े। अब यहाँ पे तो आपको 50% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, और यहाँ आपको 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10%। तो इसमें फ़ायदा है ना फैक्ट्री आउटलेट में। इसलिए कई बार कहते हैं ना फैक्ट्री आउटलेट से ले लो, वहाँ पे माल भी अच्छा मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर गायब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ रिटेलर गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20%, 30%। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया मतलब 1/5 दिया होगा डिस्काउंट। यही तो है 20%, मतलब क्या होता है, यही तो होता है 1/5। तो आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बची होगी, 4/5। मैं आपको एक हवा में करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद पूरा तरीका सिखाऊंगा। चलो पहले तरीका सिखाता हूँ, फिर बाद में हवा में बताता हूँ। पहले तरीका सीख लो कि सर आपको आजकल हवा करने की आदत आ गई है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया पहले, तो कोई भी मार्केट प्राइस था उस पर 20% डिस्काउंट दिया, 20% ऑफ MP। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, MP माइनस 1/5 ऑफ MP। कितना आ गया, 4/5 ऑफ MP। ठीक, ये तो हुआ स्टेज 1। स्टेज 2, अब इस पे भी 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 4/5 ऑफ MP माइनस 4/, अब इसको मैं 20% को सीधा 1/5 लिख रहा हूँ। सो 1/5 ऑफ 4/5 ऑफ MP, यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 25 to 20 माइनस 1, 19/25। देखो अगर 25 एलसीएम आएगा आपका, सो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 20 माइनस 20/25 हो गया। सो 20 माइनस 4, ये 16 होगा, 16/25 MP। ये हुआ दूसरे, ये स्टेज 2 हो गई, मतलब दूसरा डिस्काउंट दे दिया। अब तीसरा डिस्काउंट वो 30% है। ठीक है, तो कितना है अपने पास, 16/25 ऑफ MP माइनस 30%, मतलब 3/10 ऑफ 16/25 ऑफ MP। यही तो आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/10 इंटू 16/25 ऑफ MP। तो अगर इसको सॉल्व करें 112/250 ऑफ MP, यही आया। अब अपने को इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखना 400 ऊपर, ये कितना आया अपने पास अभी, 112/250 MP। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखना क्यों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। तो सॉल्व करना आसान है। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 448/1000 MP। यही चीज़ है, एक जीरो हटाया और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो एक्चुअली कितना रह गया, 44.8% ऑफ MP। फाइनल MP कितना आ गया, फाइनल प्राइस कितना आ गया, या फिर इसको कह सकते हैं थर्ड स्टेज के बाद ये सेलिंग प्राइस आई है कि ये सेलिंग प्राइस आई है। तो डिस्काउंट कितना दिया सक्सेसिव डिस्काउंट करते करते, 55.2%। ये अपन ने डिस्काउंट दे दिया है। ठीक, तो एक तरीका तो ये है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दूसरा तरीका, सीधा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। 20%, अब तक तो समझ में आया, 20% कम करना मतलब 80% छोड़ना। अगर मैं आपसे, आपके पास 100 रुपये है, मैं आपसे 20% ले लूँ, मतलब 20 रुपये ले लिए ना, आपके पास बचे कितने, 80 रुपये बचे ना। तो 80% मतलब 4/5 इंटू फिर से 20% कम किया, मतलब फिर से इसका 80% छोड़ा है, तो मतलब इसका भी 80%। फिर 30% कम किया है, तो मतलब कितना छोड़ा है, 70%। तो 70% मतलब क्या हो गया, 7/10 ऑफ MP। ये बचा हुआ है ना, मतलब ये क्या हो गया आपका SP हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई करो 112/250, आ गए वहीं पर जो बिल्कुल लास्ट में पहुंचे थे अपन, मल्टीप्लाई कर करा के। तो ये अपन पहले ही पहुंच जाते, इतनी माथाफोड़ी करनी नहीं पड़ती। ठीक है, चीज़ समझ में आई। तो इस तरह से सवाल करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तरीका वो भी सही है पर वो लेंथी है, ये शॉर्टकट है। ठीक, तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन वाला तरीका भी समझ में आया होगा। तो ये अभी तक जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के, वो मैंने आपको करा दिए। हर तरह के सवाल मैंने आपको करा दिए कि भाई आप
गलत तरीके से वेट यूज़ कर रहे हो, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, या फिर आपकी एसपी और सीपी में कोई रिलेशन दे रखा है, या फिर आपको प्रॉफिट के टर्म्स में रिलेशन दे रखा है, ठीक है, या फिर आपको आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन दे रखा है, वहाँ पे आपको प्राइस नहीं दे रखा ना प्रॉफिट दे रखा है, वो आपको बताना है प्रॉफिट है कि लॉस है। तो इस तरह की ही वैरायटी आती है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा टॉपिक, इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।